नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। संयुक्त किसान मोर्चा में दरार पड़ने की खबरें सामने आ रही हैं। किसान आंदोलन जब से शुरू हुआ है तब से यह पहली बार है जब संयुक्त किसान मोर्चा में मतभेद खुले तौर पर सामने आए हैं। चढ़ूनी ने अंबाला से दिल्ली तक निकाले जाने वाले मार्च को भी रद्द कर दिया है। यह मार्च 25 नवंबर को किसान आंदोलन की पहली सालगिरह पर निकाला जाना था। गुरनाम चढ़ूनी ने कहा कि पंजाब के नेता हमारे बारे में झूठी बात फैला रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पंजाब के कुछ किसान नेता मेरे बढ़ते प्रभाव और लोकप्रियता से परेशान हैं। गुरनाम चढ़ूनी के इस आरोप को लेकर बलबीर राजेवाल ने कड़े शब्दों में चढ़ूनी को जवाब दिया है। बलबीर राजेवाल ने कहा कि चढ़ूनी के साथ भी दूसरे नेताओं की तरह सलूक किया जाएगा। उन्हें काले झंडे दिखाकर नेताओं की तरह सवाल उनसे पूछेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा पहले ही फैसला कर चुका है कि इलेक्शन की घोषणा से पहले जो भी चुनावी रैली करेगा किसान उसका विरोध जारी रखेंगे। राजेवाल ने कहा कि गुरनाम चढ़ूनी पंजाब में आकर पॉलिटिकल एजेंडे को लागू कर रहे हैं। वो संयुक्त किसान मोर्चा का नाम गलत ले रहे हैं। हमारा राजनीति से कोई संबंध नहीं है। दूसरी तरफ गुरनाम चढ़ूनी ने यह भी कहा कि 25 तारीख को निकाले जाने वाले अंबाला से दिल्ली मार्च को रद्द जरूर किया गया है, लेकिन दिल्ली तक जो भी मार्च जिस भी तारीख को निकाला जाएगा वो उसका समर्थन करेंगे। अब एक बात तो साफ है कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के ऐसे बयानों से यह जाहिर होता है कि इस मोर्चे के नेताओं के बयानों से मोर्चे में फूट पड़ने के संकेत साफ मिल रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस फैसले से किसानों के संभावित मार्च पर कोई असर पड़ेगा? क्या आंदोलन अलग अलग धड़ों में बंट जाएगा? ये महत्वपूर्ण सवाल हैं, लेकिन इन सवालों पर चर्चा करें उससे पहले आपको इन दोनों किसान नेताओं का बयान सुनाते हैं। पहले गुरनाम चढ़ूनी को सुनते हैं, उसके बाद बलबीर राजेवाल को सुनते हैं। बच्चे वाले हैं, मेरे को अलग थलग सा करना चाहते हैं और उसमें लोगों के अंदर इस तरह की भावना चली गई कि ये आपस में लड़ रहे हैं, इनकी आपस की लड़ाई है, तो उसको समाप्त करना हमने अपनी तरफ से ये समझा है कि चलो अब वो गलती कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर दोनों तरफ से गलती करें तो फिर तो लोगों का नुकसान उसमें हो सकता है। तो हमने सारी बात पे विचार विमर्श करने के बाद अपने साथियों से सारा विचार विमर्श करने के बाद हमने फैसला लिया है कि वो जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, और वैसे भी वो राष्ट्र स्तर की कर रहे हैं, उसमें हरियाणा के, पंजाब के, राजस्थान के, गुजरात के, यूपी के सभी लोग वीडियो डाल रहे हैं। तो वो सभी अपने अपने ग्रुप लेके यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम हज़ारों की संख्या में आएंगे, तो वो अच्छा और बड़ी यात्रा हो जाएगी। इसलिए हमने जो है वो अपने वाली स्थगित कर दी है। तो गुरनाम चढ़ूनी को आपने सुना कि मुझे अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। अब इसी प्रतिक्रिया को लेकर ये रिएक्शन जब आया तो इसको लेकर प्रतिक्रिया दी है बलबीर राजेवाल ने। उन्होंने क्या कहा उस पर भी जरा एक बार नजर डाल लेते हैं। 32 ਦੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸਲੂਕ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। तो आपने सुना एक तरफ बलबीर राजेवाल क्या कह रहे हैं, गुरनाम चढ़ूनी क्या कह रहे हैं। गुरनाम चढ़ूनी का साफ तौर पर यह कहना था कि मुझे अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। बलबीर राजेवाल ये कह रहे हैं कि राजनीतिक एजेंडा अपना लागू करना चाहते हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी पंजाब में आकर, इसलिए हमने जत्थेबंदियों ने यह फैसला किया है कि हम उनका विरोध करेंगे और उनका उसी तरीके से विरोध किया जाएगा जैसे बाकी उन नेताओं का विरोध किया जा रहा है जिनको काले झंडे हम दिखाते हैं। इस तरह की बातें कहते नजर आए। अब दो बड़े नेता, किसान नेता ऐसी बात कर रहे हैं, तो इस बात से यह साफ हो जाता है कि संयुक्त किसान मोर्चा जो किसान आंदोलन को लेकर सक्रिय हुआ था, कृषि कानूनों को लेकर विरोध दर्ज करा रहा था, और 1 साल पूरा होने वाला है। उस 1 साल पूरा होने से पहले जिस मार्च, संभावित मार्च को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, उस मार्च पर क्या इसका असर पड़ेगा? ऐसे विरोधाभासी जो बयान होते हैं उससे जो संगठनात्मक जो सक्रियता होती है उसके ऊपर असर पड़ता है। इस पर बात करना बेहद जरूरी है।
मेरे साथ इस खास पैनल में जो मेहमान हैं वो तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय कराता हूं। राकेश बैंस है, मीडिया प्रभारी, भारतीय किसान यूनियन हरियाणा। बैंस साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दीपक लांबा, महासचिव जय किसान आंदोलन। लांबा साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेहमानों को स्क्रीन पर लाया जाए। और आरन मलिक हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। मलिक साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। 3 खास मेहमान हैं, उनसे मैं बातचीत करूंगा। लेकिन पहला सवाल मेरा दीपक लांबा जी आपसे होगा। आपने भी सुना और हमने भी सुना है, दर्शकों तक ये बात पहुंचाई कि गुरनाम चढ़ूनी ये कह रहे हैं कि मुझे अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए दिल्ली कूच की हमारी जो योजना उसको हम रद्द करते हैं। इसको लेकर रिएक्शन आपका क्या है? जी शमशेर जी, ये हमारे जो साथी हैं बैंस साहब, ये भी चढ़ूनी साहब के संगठन से ही हैं और हम सब लोग एसकेएम का पार्ट हैं जी। जो मेरी जानकारी है और जहां तक मुझे समझ में आता है, 7 तारीख को चढ़ूनी साहब की और कुछ संगठनों की मीटिंग हुई थी। उसमें उन्होंने ये फैसला लिया था कि दिल्ली की तरफ कूच करने की जो प्लान है उसको वो संयुक्त किसान मोर्चे के सामने रखेंगे। तो संयुक्त किसान मोर्चे की जो तारीख मुझे याद है 9 तारीख को मीटिंग हुई थी, उसमें ये प्लान आया था। जब संयुक्त किसान मोर्चे में आने से पहले भी चढ़ूनी साहब ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जो हमारा प्लान है या जो हमारी योजना है हम उसको संयुक्त किसान मोर्चे में रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि अप्रूवल हो जाए, और यदि अप्रूवल नहीं होता है तो उसके बाद फैसला लेंगे। तो 9 तारीख की मीटिंग में वो जो प्लान था वो अप्रूव नहीं हुआ। 9 तारीख की मीटिंग में ये रहा कि 26 तारीख को बॉर्डरों पे सब लोग आएंगे और 29 तारीख को 500-500 के जत्थे में दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। तो ये संयुक्त किसान मोर्चे में जो अगली रणनीति के तहत जो योजना बनी वो ये बनी। उसके बाद चढ़ूनी साहब ने, आज मुझे भी वो वीडियो देखने को मिला, उसमें उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई विरोधाभास की बात की है। उन्होंने ये कहा है कि हमने जो प्लान सोचा था उसको हम कैंसिल करते हैं और संयुक्त किसान मोर्चा जो उनकी ड्यूटी लगाएगा उसमें वो पूरी तरह से तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि संयुक्त किसान मोर्चे की जो योजना मीटिंग में बनी थी, चढ़ूनी साहब भी उसका समर्थन कर रहे हैं और हम जय किसान आंदोलन के सदस्य भी इसका समर्थन कर रहे हैं, पंजाब के संगठन। लेकिन लांबा साहब एक बात तो कह रहे हैं कि मुझे अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है, उनका ऐसा संदेह प्रकट किया जा रहा है उनकी तरफ से। तो आप लोगों ने तो सारा प्रोग्राम जो किया था, किसान आंदोलन शुरू हुआ, जिन कृषि कानूनों को लेकर एकजुट आप लोग हुए थे, उसमें तो सब एकजुट थे। लेकिन अब जो आरोप लग रहे हैं उससे ये संदेह तो जाएगा ना किसानों के बीच में, या उनके जो समर्थक हैं, उनको फॉलो करने वाले लोग हैं, कि वाकई में, क्योंकि हर आदमी का एक फॉलोवर होता है, फैन फॉलोइंग होती है, कुछ किसान संगठन जो उनके साथ जुड़े हुए हैं उनको भी ऐसा ही लगने लगेगा, तो फिर ये एकजुटता कहाँ रहेगी? नहीं शमशेर जी, देखिए संयुक्त किसान मोर्चे में यदि देश में जो बहुत सा आकलन आता है कि 400 के करीब संगठन हैं, तो हम सब लोगों के विचार योजनाएं अलग अलग होती हैं, लेकिन गुरनाम जी भी संयुक्त किसान मोर्चे के एक मुख्य घटक होने के नाते और हमेशा संयुक्त किसान मोर्चे की जो डोर है उससे हम सब संगठन बंधे हैं। हाँ, विचारों में डिफरेंस हो सकता है, किसी विचार पर उनका कुछ विचार और हो सकता है, मेरे संगठन का कुछ और हो सकता है, पंजाब के संगठनों का कुछ और हो सकता है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चे का जितना पार्ट हम बाकी सब नेताओं को मानते हैं और स्वयं भी समझते हैं कि हमारा संगठन भी पार्ट है, उतना ही गुरनाम जी का संगठन पार्ट है। और राकेश भाई यहाँ बैठे हैं, वो भी स्पष्ट करेंगे स्थिति। चलिए मैं बात करता हूँ लांबा साहब, राकेश बैंस जी से बात करना चाहूंगा। बैंस साहब, आपने बलबीर राजेवाल को भी सुना, उनका सीधे तौर पर यह आरोप है कि राजनीतिक एजेंडे के तहत जो है वो कोशिश कर रहे हैं पंजाब में अपनी तरफ से, और इसी वजह से किसान जत्थेबंदियों ने आज मीटिंग की है और ये निर्णय लिया है कि उसी तरीके का विरोध किया जाएगा जो किसी एक नेता का विरोध हम करते आ रहे हैं, जो काले झंडे दिखाने का प्रोग्राम आप लोग लगातार कर रहे हैं। ये तमाम आरोप लगाए हैं, तो क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षा हावी हो गई है गुरनाम चढ़ूनी पर, जो इस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं गुरनाम चढ़ूनी के इस बयान के बाद? बड़ी समझना पड़ेगा इस बात को लेकर। गुरनाम जी ने कहाँ राजनीतिक बात की? उन्होंने कहा पंजाब में जितनी भी उनकी मीटिंगें हुई है, जितनी भी जनसभाएं हुई हैं, उनके अंदर किसान आंदोलन को बढ़ाने को लेकर उन्होंने बात की है। और रही बात जो चर्चाएं मीडिया में चलाई जा रही हैं, जो चर्चाएं इस बात को लेकर कर रहे हैं कि किसान आंदोलन में फूट पड़ेगी, किसान आंदोलन में ये हो गया, तो आपको 29 तारीख को जब हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे तो 40 हमारे किसान नेता आपको बॉर्डर पे मिलेंगे और सब भी मिलेंगे। तो वहां पे आप जो फूट की बात आप लोग कर रहे हो, वो फूट वहां पे सारी आपको खत्म मिलेगी। नहीं, हम फूट की बात थोड़े कर रहे हैं सर, ये तो आप लोग आपके बयानों से जाहिर होता है
जब नेता अलग अलग बयान देंगे तो उससे क्या मैसेज जा रहा है? इससे यही तो संकेत मिल रहा है ना। परिवार के अंदर हर एक आदमी की शमशेर जी देखिए, हाँ। परिवार है, परिवार के अंदर हर एक आदमी की सोच अलग हो सकती है, हर एक आदमी की विचारधारा अलग हो सकती है, पर जहां हमारी लड़ाई है, जहां काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई है, जहां एमएसपी पर फसलों की खरीद की गारंटी के कानून की मांग है, वहां पे हम सभी एक सूत्र से बंधे हुए हैं और अपने आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं, एक तो साथ जो सख्ती से बैठे हैं। चीजें जो आप लोग, एक मिनट बहस साहब, जो आप अभी लोग, अभी आप तो थोड़े दिन पहले की बात करेंगे, हाँ। तो क्या गृह मंत्री और सीएम खट्टर साहब के बीच में तंत्र होगी थी, क्या वो अलग हो गए? नहीं, ऐसा मैं तो नहीं ये है। पूछना चाह रहा हूं ये आपसे तो बहस जी, जब एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप लोगों ने सरकार के नुमाइंदे, सरकार में शामिल जो लोग हैं उनका विरोध करने का एक तरीका निकाला है, उस तरीके को आप लोगों ने काला झंडा नाम दिया, उसमें आपने बायकॉट नाम दिया, तमाम तरह के आप काम कर रहे हैं। और जब ऐसी चीजें, अगर देखिए गुरनाम सिंह चढ़ूनी का तो ये कहना है कि पंजाब में लोग मुझे बुलाते हैं, मेरी वहां पर लोगों के साथ एक निकटता है। अब अगर वो वहां पर जाते हैं और वहां पर इसी तरह की स्थिति उनके सामने आती है तो फिर क्या होगा? ये तो एक जाहिर सी बात है ना, सवाल तो खड़ा होगा। जब हम ये सवाल करते हैं, कृषि कानूनों को लेकर किसान 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं, एकजुट हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं, कोई विरोधाभास नहीं है, हम सरकार से सवाल करते हैं, लेकिन जब सरकार से सवाल किया जाए, सरकार एक ही बात कहती है कि आपस में लोग एकजुट नहीं है। लेकिन आज तो आप लोगों ने खुद दिखा दिया बयानों के आधार पर कि आप लोगों के अंदर भी विरोधाभास है। देखिए, ये शमशेर जी, मैं आपको एक नई जानकारी दे दूं कि 20 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग है, जो जनरल मीटिंग है, उसमें भी आपको स्पष्ट मिलेगा और सारी बात बड़ी क्लियर, जो आदरणीय राज्यपाल जी ने बयान दिया और उनके बारे में भी वहां पे चर्चा की जाएगी, और उसके बाद ही हम इस पर कोई बात कह पाएंगे। तो तब तक जो उन्होंने क्या, किस सोच से उन्होंने बयान दिया, ये कहूंगा कि किस विचारधारा से बयान दिया, वो हम संयुक्त किसान मोर्चा में इसलिए तो हम चर्चा कर रहे हैं राकेश बहंसी, इसलिए तो चर्चा कर रहे हैं। अगर चर्चा ही नहीं होगा तो फिर आप लोगों के बीच में जो बातें निकलकर सामने आ रही है उस पर खुलकर क्या सामने आएगा? इसलिए चर्चा हम आज इसलिए इस मुद्दे पर कर रहे हैं कि ऐसी जो बातें निकलकर आ रही है अलग अलग गुटों से, किसान संगठनों के गुटों से, वो क्या संकेत दे रही है? जिन लोगों पर भरोसा किसान, जत्थेबंदियां किसान कर रहे हैं, वो अगर ऐसी बात करें तो उन लोगों के बीच में क्या मैसेज जाएगा? मैं मलिक साहब से पूछूंगा। मलिक साहब, ये दो बड़े नेता हैं, चाहे गुरनाम चढ़ूनी की बात करें, चाहे बलबीर राजेवाल की बात करें। एक व्यक्ति जब कुछ बात कहता है, दूसरा उसके विरोध में जो प्रतिक्रिया देता है उससे साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं मन में मुटाव है, खटास पैदा हो गया है, ये प्रतीत होता है। लेकिन ये बात शायद अभी मानने के लिए तैयार ना हो राकेश बहंस जी और लांबा साहब, आपको क्या लगता है? मैं बताऊं? हाँ जी मलिक साहब, आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, जो आप बात करें वो बिल्कुल ठीक है। ये मनमुटाव तो चल रहा है, चाहे माने ना या माने, इसको मैं दरार तो नहीं कहूंगा। दरार तो वो होती है जब आधे आदमी एक तरफ हो, आधे आदमी एक तरफ हो। ये एक ही नेता चढ़ूनी साहब जो सिंगल आउट हो रहे हैं। अब ये सारी कमी लीडरशिप की है। लीडरशिप को चाहिए चढ़ूनी साहब बुला ले, साफ साफ खुल के बात करें, बोलो भाई आपकी क्या शिकायत है, क्या ग्रीवेंसेज है, क्या हम दूर कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उससे क्लियर हो जाएगा। या तो वो ये कहेंगे भाई मेरा दिल तुम्हारे साथ नहीं लग रहा, या यूं कहेंगे ठीक भाई मिलके चलेंगे। तो ये कहना कि कुछ भी नहीं है, ऑल इज नॉट वेल, गड़बड़ तो है। देखिए, जब से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ है तो भारत सरकार की यही अपेक्षा रही है कि हम इसको फेल करा देंगे, इनकी आपस में फूट डलवा कर। वो फॉर्चुनेटली अभी तक कोई फूट हुई नहीं, अब सरकार इसमें नाकामयाब रही है। लेकिन वो अभी जब देखेंगे, अभी चढ़ूनी साहब के घर, ये कोई अब नई बात नहीं है, कई महीने से चल रहा है। एक बार तो उन्होंने ये भी कह दिया था हम पंजाब में इलेक्शन लड़ेंगे, एक मोर्चे के सलाह लिए बगैर ही कह दिया था। देखो, उनके मन में कुछ तो है। जहाँ तक मैं समझता हूँ उनके माइंड में ये है कि जितना मेरा योगदान था ना इस आंदोलन में, उतनी मेरे को स्टेटस नहीं मिल रही जी। उनका असली कार्ड तो है ये। अब वो संयुक्त मोर्चे में उनको उतनी महत्व दे रहे हैं नहीं दे रहे, ये तो लांबा साहब को पता होगा। लेकिन ये कहना कि कुछ भी नहीं है, ये बात तो कोई किसी के यकीन नहीं, किसी के गले नहीं उतरेगी। मेरी समथिंग कुछ न कुछ थोड़ी बहुत खिचड़ी पक रही है और उससे सरकार बड़ी खुश हो रही है। अब देखो भी, अब चढ़ूनी है, अब एक पीछे मिनिस्ट्रियों के अंदर या तो उनको सस्पेंड कर रखा है, उसका नाम खत्म हुआ तो पहले ये कह रहा था उनको रखना ही नहीं चाहिए। किसान मोर्चा की ये फिलॉसफी है, किसी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी। योगेंद्र राम यादव की तो पॉलिटिकल पार्टी थी, फिर भी वो इनके साथ चल रहे थे जी। तो वो उनको सस्पेंड कर रखा है, किस बात पे किया किस पे नहीं, वो मेरे को नहीं पता। तो और 2-4 अगर और चढ़ूनी साहब की तरह और एक दो और बोलने लग गए तो फिर तो सबको पता लग जाएगा भाई दरार है। इसलिए ये जो नेता है, ये इनका फर्ज बनता है
कि आपस में बैठ के क्लोज डोर मीटिंग करके अपने मुद्दों को दूर करे। ये आपने गहन बात कही है कि आपस में बैठकर मनमुटाव दूर करें। लांबा साहब, एक बात आपसे मैं जानूंगा, आप जो मलिक साहब बात कर रहे हैं कि इनका ये मानना है कि भी फूट तो नहीं कह सकते, दरार नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह की बातें आप लोग कर रहे हैं, मीडिया में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, बयान देना, वो चाहे चढ़ूनी साहब करें या फिर राजेवाल जी बात करें, दीपक लांबा जी आपसे पूछूंगा, ये ऐसी चीजें क्रैक जो है, ये शुभ संकेत तो नहीं है ना? कृषि कानूनों के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा है उसके लिए अच्छा संकेत नहीं है। और अगर ऐसा रहा तो फिर सरकार जो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, जैसा कि मलिक साहब बात कर रहे हैं कि इस आंदोलन को जो है वो खत्म किया जाए, उसके लिए तरीके जो अपनाए जा रहे हैं अपनाए जाएंगे। हाँ जी, शमशेर जी, देखिए ये जो आप मलिक साहब ने भी जो पॉइंट आउट किया, हम लोग अलग अलग विचारधाराओं के अलग अलग संगठन थे। शुरुआत में भी कोई ऐसा नहीं है कि एक संगठन था उसमें विचार एक था, आज दो विचार हो गए हैं। हम लोग जब आके मिले थे एसकेएम में तब भी विचार बहुत से लोगों के अलग थे, लेकिन आज भी यदि मैं संयुक्त किसान मोर्चे के निर्णयों के बारे में बात करूं तो आज भी सामूहिक रूप से निर्णय लिया जाता है। दूसरी बात, एक लाइन बिल्कुल स्पष्ट कर रखी है कि संयुक्त किसान मोर्चा डायरेक्टली किसी भी चुनाव में नहीं जा रहा है, किसी चुनाव में पार्ट नहीं लेगा। चाहे वो वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल आप देख लीजिए पास्ट में, या यूपी मिशन की बात कर लीजिए। तो जब संयुक्त किसान मोर्चे का एक्सटेंडिंग इंस्ट्रक्शन और एक आह्वान है ही कि डायरेक्ट हम चुनाव में जा नहीं रहे, लेकिन बीजेपी का विरोध करने के लिए हर जगह जाएंगे, तो इस तरह की स्पष्टता। तो क्या लांबा साहब ऐसा लग रहा है संयुक्त किसान मोर्चा को, या फिर इसमें जो जत्थेबंदी किसान संगठन जुड़े हुए उनको ऐसा लग रहा है कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी की चुनाव लड़ने की जो बात पहले भी सामने है कि चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं, चुनाव लड़ना चाहना, वो पहले भी कई बार कह चुके कि चुनाव लड़ने से डायरेक्ट भागीदारी होना बेहद जरूरी है, उसी से किसानों का हित होगा, और आप लोग कह रहे हैं कि हम इसके लिए पक्ष में नहीं है चुनाव लड़ने के। तो ऐसी स्थिति में फिर ये काले झंडे दिखाना, उनका नेता की तरह विरोध करना, ये चीजें तो फिर जाहिर सी बात है देखने को मिल सकती है ना? देखिए, जो शमशेर जी, गुरनाम जी की आप बात कर रहे हैं, तो गुरनाम जी ने हर बार, देखिए उनके बारे में जब उन्होंने एक बार बीच में जो आपने बात बताई कि पंजाब का कुछ मिशन पंजाब की बात आई, तो उन्होंने 2 दिन के बाद स्पष्टीकरण दिया कि उनका ऐसा कोई प्लान नहीं है। अभी किसी ने अफवाह उड़ाई थी कि वो कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहे हैं, उसके बाद फिर उनका बयान आया कि ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाई है। तो जब जब बार बार ये ऐसी बातें उठती हैं, हर बार यदि वही नेता आकर उसका सोशल और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे खंडन करता है, तो मुझे लगता है कि वो सारी बातें तो फिर निराधार हो जाती हैं। और एसकेएम में अभी तक का ये जो अभी राकेश भाई ने भी बताया कि 20 तारीख को मीटिंग होनी है, 26 को और 29 को हमारा प्लान ऑलरेडी चौक आउट है। तो ये सारी चीजें जरूर हैं कि अलग अलग विचार हो सकते हैं। गुरनाम सिंह जी कुछ और सोच सकते हैं, योगेंद्र जी कुछ और सोच सकते हैं, राकेश भाई कुछ और सोच सकते हैं, अलग अलग ही रहेंगे। मलिक साहब एक कुछ कहना चाहते हैं, मलिक साहब की। हाँ, विचार नहीं कह रहा, तुम्हें 1 साल हो गए वही इकट्ठे बैठे, तुम्हारे विचार अब भी अलग अलग ही होते रहे, क्यों नहीं बैठ के एक विचार हो जाए, क्या दिक्कत है? बिल्कुल मलिक साहब, जो सामूहिक मीटिंग होती है एसकेएम की, वो बैठ के मीटिंग का ही। लेट मी कंप्लीट जी। दूसरी बात ये, चढ़ूनी साहब खुल के नहीं बता रहे उनको किस बात का ग्रीवेंसेस है, वो इशारे करते, खुल के नहीं बताते। अभी कह रहे, कभी कहते मेरे को अलग थकर कोशिश हो रही है। अरे कोशिश क्या, उनके साथ सामने बैठ के अपनी बात खुल के कहो, भाई दिस इज माय ग्रीवेंसेस, आप मेरे दूर करोगे या नहीं करोगे? ठीक है। अब हालात पता क्या है, हाँ। ये उनसे आया ना गया, हमसे बुलाया ना गया, दोनों से प्यार का फासला मिटाया ना गया, ये सिचुएशन ये चाहे मान्य चाहे ना मान्य। ठीक है, छोटा सा कमेंट जी लांबा जी। जी शमशेर जी और मलिक साहब भी बड़े एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गुरनाम जी भी कोई ऐसा नहीं कि कल ही जत्थेबंदी बनाई है जी, एक्सपीरियंस। और एसकेएम में जब वो आते हैं तो स्वतंत्र रूप से और सामूहिक एक प्लेटफॉर्म पे वो अपनी बात रखते हैं। तो यहाँ पे तो कोई ऐसा मीनिंग ही नहीं है कि उनको ग्रीवेंस या उनका जो विचार है वो सुना नहीं जाता। वो मुख्य नेताओं में से एक है, 9 नेता जो इस देश की जो संचालन समिति है उसमें से एक है, और उनका विचार हमेशा रखा। राकेश बैंस से जानता हूँ, राकेश बैंस, ये जो बात कर रहे हैं लांबा साहब की, संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होती है, पूरा मान सम्मान दिया जाता है, तो फिर इतना कुछ होने के बाद ये बयान देना कहां का आपको औचित्य इसमें लगता है कि मुझे अलग थलग करने की कुछ कोशिश नजर आती है, मान सम्मान नहीं दिया जा रहा, ये चीजें क्यों निकलकर सामने आती है जब मिशन एक है, टारगेट एक है, और उसके बाद फिर ऐसी बातें कहना? विचारधारा अलग हो सकती है, वो ठीक बात है,
लेकिन इस तरह से कोई बड़ा नेता, किसान नेता ऐसी बातें रखता है तो फिर कई बातों को लेकर संदेह पैदा होता है, अंदेशे तैयार होते हैं। ये क्यों उनको लगता है ऐसा? चडूनी साहब वो बुला के पूछो कि अभी आपको कैसे अलग ये अलग राकेश बैंसी से बात करते हैं। मलिक साहब, राकेश बैंसी से पूछ लेते हैं। राकेश जी, ऐसा क्यों प्रतीत होता है? नहीं, देखिए मलिक साहब, जब भी हम अंदर मीटिंग में जाते हैं तो सभी अपने अपने विचार रखते हैं। जैसे भाई दीपक लांबा जी ने बताया, और सभी अपने अपने विचार, किसी की ये जो विचार था कि इस बार जो 26 को प्रोग्राम करना है वो बड़ी यात्राएं कर लें, किसी का विचार था बड़ी जनसभाएं कर लें, किसी का विचार था कि हम कुछ और कर लें। तो जब सभी के विचार आने के बावजूद जब 29 तारीख को संसद कूच की बात रखी गई तो सभी ने माना है, और सिर्फ तो उस पर माना है। ये एक विचारधारा है जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो नहीं, ऐसा क्यों लगता है उन्हें? ऐसा क्यों लगता है गुरनाम चढ़ूनी? आप खुल के बोलिए ना, ऐसा क्यों लगता है? आप लोगों की बात सुन। एक मिनट, हाँ, जब जो सी बात आपने कही है और थी कि हमने जब 25 की मीटिंग की कॉल की और जैसे ही वीडियो आए 13-14 वीडियो जो एसकेएम की उस पे आ गए, तो उससे उन्होंने चौधरी साहब ने शायद कह दिया होगा कि ऐसा लग रहा है। शायद नहीं कह दिया होगा, कह दिया उन्होंने। शायद नहीं है, उन्होंने कह दिया है। शायद नहीं, आप राकेश बैंसी तो उन्होंने कह दिया है। खुला इल्जाम है ये सीधे तौर पे कह रहे हैं, अलग थलग मुझे किया जा रहा है। इसमें शायद कहां से आ गया? जब देखिए, जब आदमी काल की वापसी की बात थी या काल को वापस करने की बात थी, तो 24 की काल बाद में दी गई। तो उस बात को लेकर उन्होंने कहा होगा, मैं इस बात से एग्री कर रहा हूं आपकी, कि उन्होंने कहा होगा कि उनको अलग थलग करने की प्रक्रिया कोई ना कहीं चल रही होगी। कहीं ना कहीं आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है, तब ऐसी बातें आती हैं। जब लोकप्रियता बढ़ती है किसी नेता की, तो नहीं, इस लोकप्रियता से किसको क्या खतरा हो सकता है? इस लोकप्रियता से क्या किसान नेताओं को खतरा हो सकता है? वो तो खुद चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। इससे लोकप्रियता का किसको खतरा हो सकता है? लांबा साहब, इस लोकप्रियता से किसी को खतरा है क्या? पंजाब में उनको बुलाया जा रहा है। नहीं, तो पंजाब में बुलाया जा रहा है, उससे क्या नुकसान होगा? इस लोकप्रियता का नुकसान क्या है? अच्छी बात है, किसान नेता को बुलाया जा रहा है वहां लोगों। चलिए, मुझे आप सबको रोकना पड़ेगा और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की मुझे अनुमति है नहीं। इस पर हम बाद में भी चर्चा करेंगे। मलिक साहब, काफी लंबे अरसे बाद आपसे बातचीत हुई, बहुत शुक्रिया आपका। बैंस जी आपका भी, और लांबा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। देखिए, चर्चाओं का बाजार तो गर्म हो ही गया है। दो बड़े नेता जब ऐसी बात करते हैं, चाहे वो गुरनाम चढ़ूनी बात करें या फिर चाहे बलबीर राजेवाल बात करें। गुरनाम चढ़ूनी ये कह रहे हैं कि मेरी लोकप्रियता बढ़ रही है, इससे किसी लोगों को किसानों नेताओं को असहजता फील हो रही है। अब वो किस लिहाज से असहज फील कर रहे हैं जो उन्होंने बयान दिया। दूसरी तरफ बलबीर राजेवाल ने कहा कि उनके साथ वही सलूक किया जाएगा जो किसी नेता के साथ किया जाएगा। अब ऐसे में दोनों किसान नेता जो इस वक्त हमारे साथ बैठे थे, प्रवक्ता, उनका ये कहना था कि कोई फूट नहीं है, आपस में हम एकजुट हैं। लेकिन जब इस तरह के बयान आते हैं तो इस बात से साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा खेल जरूर चल रहा है जिससे इस किसान जो संयुक्त किसान मोर्चा है, इसमें कहीं ना कहीं कोई क्रैक या कोई दरार जैसी बातें दिख रही हैं। लेकिन इन दरार को भरने की कोशिश की जाएगी या फिर इसी तरह से ये दरार और बढ़ जाएगी, क्रैक और बढ़ जाएगा, इसको हम आने वाले समय में देखेंगे। पर एक बात जरूर है कि जो किसानों की तरफ से दिल्ली कूच का प्लान बनाया गया था, उसमें एक किसान संगठन की तरफ से कह दिया गया कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। अब आने वाले और दिनों में देखेंगे कि इसमें कौन लोग शामिल होंगे, कितना दिल से, कितना मन से, या फिर इस पर कोई असर पड़ेगा, होगा कि नहीं होगा, और सरकार की इसके ऊपर नजर कैसी रहेगी, इस पर चर्चा आगे भी करते रहेंगे। फिलहाल बड़ा मुद्दा में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।